हेलो एवरीवन। तो जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बोला था, इस लेक्चर में हम लोग फाइनेंशियल रेशियोज देखने वाले हैं कि कौन कौन से रेशियोज होते हैं और उसका हमें कैसे यूज़ करना है। तो मीन्स फाइनेंशियल रेशियोज क्या होता है, उससे हम लोग को कंपनी की एग्जैक्ट वैल्यूएशंस पता चलती है, कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, कंपनी किस लॉस में पोजीशन में विथ कंपेयर टू उसके अदर अदर कंपनी से, मतलब एक सेक्टर में से दूसरे कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है। मतलब इन्फोसिस का कंपेयर क्या हो गया, टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, वो एक दूसरे के रिलेटेड में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, हम लोग को उसमें से कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, ये हम लोग को रेशियोज से पता चल सकता है। इसका मतलब कि हम लोग को 4 to 5 रेशियोज देखना है। मतलब कि कोई वन रेशियो से हम लोग को एनालिसिस नहीं करना है, ये एक रेशियो अच्छा है तो इससे हम चलो इन्वेस्ट कर लेते हैं। हम लोग को वो सब रेशियोज एनालिसिस करना है और वो रेशियोज अगर अच्छे बता रहे हैं नंबर्स, तो फिर हमको वो कंपनी को लेके इन्वेस्ट करना है। ओके। तो उसमें हम पहला रेशो जो देखने वाले हैं वो है ईपीएस। ईपीएस क्या होता है? ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर। मतलब कंपनी का जो शेयर है उसके ऊपर कितना रुपए अर्निंग हो रहा है एक शेयर के ऊपर, तो हमको वो बताता है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में स्कैनर.इन बताया था, इसमें से आपको सब रेशियोज मिल जाएंगे। ओके। तो ये देखो, ये पीएनएल में मैंने थोड़ा पार्ट छोड़ा था पिछले लेक्चर में, इस लेक्चर में बताने के लिए। तो देखो ये ईपीएस यहाँ पे आया क्या, ईपीएस इन रुपीज। मतलब क्या है कि ये ईपीएस हमको बताता है कि कितना रुपीस हम अर्न कर सके। देखो 13 रुपीज, 13 रुपीज, 14, 18, 20, ये हम रुपीस पर शेयर अर्न कर सकते हैं। ये हमको ईपीएस पर शेयर ऐसा बताता है। और देखो डिविडेंड पे आउट, ये कंपनी ने साल भर में कितना डिविडेंड पे किया है उनके शेयर पे, 22%, 23%, यानी कि ये अच्छा खासा डिविडेंड पे आउट है। ये हो गया ईपीएस। ईपीएस का इतना ही यूज है। ओके। अर्निंग पर शेयर बोलते हैं इसको। ओके। तो उसके बाद हम देखेंगे प्राइस टू अर्निंग रेशो। वो क्या होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्राइस टू अर्निंग रेशो मतलब क्या है, ये देखिए प्राइस टू अर्निंग रेशो यहाँ पे सब मिल जाएगा आपको। ये कहाँ से रेशियोज आई है, अब अगर डीप में जाओगे तो वो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए मैं सीधा आपको ये रेशियोज पढ़ना कैसा है वो सिखा दूंगा। ये देखिए, ये प्राइस टू अर्निंग रेशो बोलते हैं इसको। स्टॉक पी मतलब ये क्या है, 33। इसका मतलब क्या है, जितना पी रेशो कम रहेगा उतना इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मिलेगा हमको, मतलब उतना रिटर्न ज़्यादा मिलेगा इन्वेस्टमेंट पे। जितना ही पी रेशो कम रहेगा उतना हमको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। किस कंपेयर में, हमको इस किससे कंपेयर करना है, अभी ये इसके सेक्टर के कंपनी से कंपेयर करना है। टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, इन सेक्टर से कंपेयर करके हमको अगर ये कम दिखता है तो हमको ये पी रेशो अच्छा बताता है कि रिटर्न अच्छा मिल सकता है। ये देखिए कंपेयर में यहाँ पे पीयर्स कंपेरिजन, मतलब इसके सेक्टर की कंपनीज है। ये देखिए यहाँ पे कितना है ना, टीसीएस का 38.28 है, इन्फोसिस का 33.02 है। मतलब यानी कि ये टीसीएस से तो दे अच्छा ही है, क्योंकि इसका रेशो कम है, मतलब कि ये अपने को रिटर्न ज़्यादा दे सकता है। ये इसका मतलब हो गया कि उसके कंपेयर के सेक्टर से उसका जो रेशो है वो कम रहना चाहिए। ओके। मतलब मैंने पहले ही बोला था, एक रेशो से हम नहीं डिसाइड करते, ये एक रेशो हो गया, ये पॉजिटिव बता रहा है, इन्फोसिस में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं ये बता रहा है। फिर हम दूसरा रेशो देखेंगे, ये हो गया प्राइस टू अर्निंग रेशियो। उसके बाद कौन सा आता है, उसके बाद बुक वैल्यू आती है। देखिए यहाँ पे ये बताइए बुक वैल्यू। ये बुक वैल्यू होती क्या है? बुक वैल्यू का मतलब है कि कंपनी की अगर ये वैल्यू ज़्यादा है, कंपेयर किससे, कंपेयर से इसके सेक्टर की कंपनीज के कंपेयर से अगर ये ज़्यादा है, तो इसका मतलब कि ये हम लोग को कॉस्टली में मिल रहा है शेयर, ये शेयर महंगा मिल रहा है, हम लोग को इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए अगर ये इस पर्सपेक्टिव देखें तो। क्योंकि बुक वैल्यू 168 है, अगर दूसरे उसके सेक्टर कंपेयर में अगर टीसीएस की देखेंगे, वहाँ पे अगर सर्च करके आप देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी कंपेयर में अगर वो ज़्यादा है तो इसमें हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके। इसका मतलब ये है कि हम लोग को ये वैल्यू कम रहना चाहिए उसके कंपेयर के सेक्टर से, तो हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये हो गया बुक वैल्यू, इसका ऐसा यूज करते हैं विद कंपेयर इसके सेक्टर से। ओके। तो इसके बाद जो है यहाँ पे दो तीन रेशियोज हमने देख लिए। ओके। तो उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है डेबिट इक्विटी रेशियो। वो कहाँ पे आता है, वो यहाँ पे बताया हुआ नहीं है हम लोग को। तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग को मनी कंट्रोल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। ओके। हम लोग को मनी कंट्रोल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और उसके अंदर हम लोग को स्टॉक्स सेलेक्ट कर लेना है। देखो मैंने इन्फोसिस यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, पहले यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ता है स्टॉक। और फिर उसके अंदर आपको फाइनेंशियल्स में जाना पड़ेगा, और फाइनेंशियल्स के बाद आपको ये जो रेशियोज दिख रही है ये रेशियोज में आना पड़ेगा। ओके। तो ये रेशियोज आ गया, तो ये रेशियोज में हमको क्या देखना है, डेबिट इक्विटी रेशियो। तो ये कहाँ पे दिखता है, यहाँ पे आपको सब सारे रेशियोज मिलेंगे, मगर हम लोग को इन रेशियोज से कुछ काम नहीं है उतना। हम लोग को सिर्फ 4 to 5 मेन आईएमपी रेशियो देखना है, वो रेशियोज को कंपेयर करके हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये देखेंगे डेब्ट इक्विटी रेशियो कहाँ है,
ये हो गई है टोटल डेबिट इक्विटी रेशियो। ये देखिए ये क्या बता रहा है, 0,000 बता रहा है। इसका मतलब क्या है, डेब्ट इक्विटी रेशियो 1 और 1 से अगर कम है तो इसका मतलब क्या है, कंपनी अच्छे कंडीशन में है विथ कंपेयर टू इसके अदर सेक्टर से। ओके, विथ कंपेयर टू इसके अदर सेक्टर से कंपनी अच्छे कंडीशन में है। हमको किससे कंपेयर करना है, इसके सेक्टर के अदर कंपनी से कंपेयर करना है। अगर ये उससे कम है तो मतलब हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी ये देखिए कम है, मतलब हम इस पे क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये देखिए ये स्टैंड लोन और कंसोलिडेट होता है। मतलब क्या होता है, अगर स्टैंड लोन मतलब कंपनी सिंगल ही आता है, इन्फोसिस ओनली सिंगल ऑपरेशन करते हैं। अगर रिलायंस होता तो क्या होता है, रिलायंस मल्टी सेक्टर है, उसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, वो सबका एक ही आता है, सब सब रिलायंस में आता है उसके जितने जितने ऑपरेशन है, तो उसको हम कंसोलिडेट यूज करेंगे, मतलब सबका मिला के। अभी इनफी मनी है तो इसका क्या करेंगे, सिर्फ हम स्टैंड लोन देखेंगे। ओके, तो हमने ये रेशियो देख लिया, डेब्ट इक्विटी रेशियो है क्या, कम है, तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी अच्छे कंडीशन में है। ओके, मतलब कि कंपनी का डेबिट कम है, उसके वजह से कंपनी अच्छे कंडीशन में है। ये उसका टोटल एनालिसिस करके यहाँ पे रेशियो बताया हुआ है डायरेक्टली, आपको कुछ एनालिसिस करने की जरूरत नहीं, मतलब कंपनी कंपनी अच्छे कंडीशन में है। ये हो गया डेबिट इक्विटी रेशियो। ओके, तो उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये देखिए यहाँ पे ये रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये दो रेशियोज बहुत आईएमपी है। ये दो रेशियोज में क्या होता है, आप लोग को ये दो रेशियोज को यहाँ पे कंपेयर करना है। ये दो रेशियोज में जो है डिफरेंस बहुत कम होना चाहिए, 1 रुपये 30 पैसे 50 पैसे ऐसा कुछ डिफरेंस होना चाहिए दो कंपेयर में। देखिए यहाँ पे डिफरेंस बहुत कम अच्छा है, मतलब क्या है कि ये अच्छे कंडीशन में है कंपनी, क्योंकि इन दोनों का जो कंपैरिजन है वो कम है। कितना, 1 रुपीज से 50 पैसे तक का ही होना चाहिए, मतलब कि कंपनी अच्छे कंडीशन में हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कम है 20.78, और ये देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 20.75, मतलब कि कंपनी अच्छे कंडीशन में है। ओके, तो ये हो गया रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, मतलब कितना रिटर्न मिल रहा है इक्विटी पे और कितना कैपिटल लगाया था, उसका वो कंपेरिजन है। ओके, ये हो गया रेशियोज एनालिसिस, हमने 4 to 5 रेशियो इसमें देख लिए। ओके, तो ये रेशियोज एनालिसिस के बाद हम मैं आपको एक कंसेप्ट बताने वाला हूँ कि बीटा कंसेप्ट। बीटा कंसेप्ट क्या होता है, कोई भी कंपनी का अगर आप देख लोगे कि बीटा वैल्यूज रहती है, ओके, तो वो बीटा वैल्यूज क्या करती है, कंपनी का मॉडल बताती है कि मतलब कंपनी कितना मूवमेंट देगा, कैसा मूवमेंट देगा। हम लोग को क्या करना है, बस गूगल में जाना है, गूगल में जाके वो कंपनी का बीटा डालना है, कंपनी फॉर मतलब बीटा वैल्यू डालना है। अगर हम लोग अभी डाल देंगे यहाँ पे रिलायंस का वगैरह, किसी का भी डाल दो अभी, ये रिलायंस, रिलायंस बीटा वैल्यू, ये आ गया रिलायंस का बीटा वैल्यू। देखिए ये रिलायंस का बीटा वैल्यू है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग को अभी कितना रहना चाहिए बीटा वैल्यू, बीटा वैल्यू जितना रहेगा, मतलब कि अब समझो मार्केट अगर बीटा वैल्यू समझो अपना कुछ भी रहने दो, उसके अंदर मार्केट अगर अपना जितना मूवमेंट करेगा उतना बीटा वैल्यू मूवमेंट करेगा। मतलब कि अगर हाई बीटा रहा तो हम लोग के लिए अच्छा है, जितना हाई बीटा रहेगा, मतलब वॉलेटिलिटी बताता है बीटा वैल्यू। मतलब मार्केट अगर 100 पॉइंट घूम गया तो हमारा स्टॉक भी ज्यादा बीटा वाला रहा होगा तो ज्यादा घूमेगा। अगर बीटा कम वैल्यू रहेगी हमारी, अगर स्टॉक मार्केट ज्यादा भी घूम गया तो हमारा जो स्टॉक रहेगा वो ज्यादा नहीं घूम सकेगा। इसका मतलब क्या है कि बीटा हाई रहना चाहिए इस कंपेयर में। अभी हम लोग को इस सेक्टर में, रिलायंस के सेक्टर में बीपीसीएल वगैरह जो कंपनीज हैं उनको कंपेयर करना पड़ेगा, उनका बीटा और इसका बीटा चेक करने का। अगर वो दोनों बीटा अच्छा रहे तो इसका मतलब कि हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये हो गया सेक्टर एनालिसिस। और अपना स्टॉक एनालिसिस, कोई भी स्टॉक ले लो, इन्फोसिस, ये हमने इन्फोसिस ले जाते हैं, ये हो गया रेशियोज। ओके, रेशियोज समझ गया, बस इतना ही है, ये 4 to 5 रेशियोज है। और थोड़ा बहुत फंडामेंटल एनालिसिस है वेबसाइट का, उसके बाद थोड़ा बहुत इंडस्ट्री एनालिसिस है, और आप बिना किसी की टिप लिए खुद से इन्वेस्ट कर सकते हो और खुद से प्रॉफिट कमा सकते हो। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी का शेयर डाउन चल रहा है तो उसको खरीद लो बिना कुछ देखे। ये 4 to 5 चीजें अगर आप देख भी लोगे तो भी आप एक खुद से इन्वेस्टर बन सकते हो। इसके अलावा बाकी ये फालतू की चीजें कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। ओके, अगर हुआ तो मैं आपको और एक कंपैरिजन करके आने वाले कुछ दिनों में एक वीडियो बना दूंगा कि दो स्टॉक्स लूंगा, उसमें कंपेयर करके आपको ये सब सारी चीजें जो मैंने सीखा ये वो कंपेयर करके आपको एनालिसिस बता दूंगा कि कौन सा स्टॉक्स बेटर है। ओके, थैंक यू।